हेलो, राम राम, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में टारगेट विद पीसेस 2.0 में। हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास 2022 का घटनाचक्र पूर्वालोकन कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा सामान्य ज्ञान कंप्लीट करेंगे, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को करा दिया है। जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर के देख सकता है। इसकी लिंक मैं आपको फर्स्ट पार्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो इसका PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर आपको PDF और क्लास दोनों मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पूर्वालोकन घटना चक्र। तो ये बुक आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो हम इसमें जो सीरीज चला रहे हैं वो क्वेश्चन बेस्ड है, तो हम इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देखेंगे और इसका रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं प्रॉपर। जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था, आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर बने, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इसमें जो हम देख रहे हैं वो है सैंधव सभ्यता और संस्कृति देखेंगे इस टॉपिक को। फर्स्ट, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदियाँ कौन कौन सी हैं कि प्रमुख स्थल देखेंगे और नदी देखेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। मांडा चिनाब नदी के किनारे है। दामाबाद दस्तक या दासक नदी के किनारे है। और भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे है। अब इसमें हम देखते हैं प्रमुख धातु एवं प्राथमिक स्थल। कच्चा माल देखेंगे एक साइड और प्राप्ति स्थल। तामा खेतड़ी राजस्थान में और बलूचिस्तान में तामा का प्राप्तिक स्थल है, प्राप्त हुआ है यहाँ से तांबा। लाजबर्द बदख्शां अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। फिरोजा और टिन ईरान से प्राप्त हुआ है। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से और अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी प्राप्त हुई है। सीसा अफगानिस्तान से और अजमेर से प्राप्त हुआ है। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त हुआ है और गोमेद गुजरात से प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित है? मानव समाज अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। बी आंसर इसका सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। मानव समाज विलक्षण विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन और उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया है, सामाजिक व्यवस्था की उसी अनुरूप में बदलती गई है। सामाजिक व्यवस्था भी उसी अनुरूप में बदली है। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। ये किस पे आश्रित है? अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा का सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा का इसके बारे में देख लेते हैं। बी आंसर सही है इसका। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। कलाक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालिक थी। हड़प्पा देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? ए है प्रागैतिहासिक युग से, बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, सी है ऐतिहासिक युग से और डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही आंसर है बी, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंध है सिंधु सभ्यता का। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान होता है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि जिसमें लेखन का ज्ञान है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। बी है उसकी अपनी लिपि थी। सी है उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी। डी है उसका विस्तार नर्मदा घाटी का था। तो इसका सही आंसर है ए, वह एक नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ए लिपि, बी नगर नियोजन, सी है तामा और डी है मृदभांड। इसका सही आंसर है डी, मृदभांड है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड की सिंधु घाटी सभ्यताओं को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते थे। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं, जो आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा छत्रों के ज्ञान का अभाव था। इसलिए डी ऑप्शन सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी।
ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। वैदिक काल में ही लोहे का ज्ञान मिला था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था ओनली। नंबर 7 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है ए शिलालेख, बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर है इसका सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुराअवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों का प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ए शिलालेख, बी पुरातत्व संबंधित खुदाई, सी बर्तनों की मोहरों पर लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। इसका सही आंसर है बी सही है, पुरातात्व संबंधित से खुदाई। 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन का। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई मोहरें ए, बी है बर्तन जेवर हथियार एवं औजार, है मंदिर और डी है लिपि। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन क्या था? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था? मोहरे। सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय की जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वास पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए है एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। बी है सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टी व्हीलर से पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। और डी है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। इसका सही आंसर है वो है ए एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा नहीं ली थी। ए गलत है, बाकी तीनों सही हैं। सेकेंड में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कूट को उत्तर चुनिए। सूची हड़प्पा एन.जी. मजूमदार 1936 से 1937 में, हस्तिनापुर जॉन मार्शल ने 1913 से 1934, तक्षशिला दयाराम साहनी 1923 से 1924 तक, इसने कौसाम्बी की बीबी लाल 1950 से 1952। इसका सही आंसर है सी। आप लोगों को सी आंसर सही है इसका। तो सूची 1 और सूची 1 को देख लेते सही से। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1923 से 1924 में और तथा 1924 से 1925 में। हस्तिनापुर की खोज किसने? बीबी लाल ने की थी 1950 से 1952 में और तक्षशिला की जॉन मार्शल ने 1913 से 1934 तक। कौसाम्बी में एन.जी. मजूमदार ने की थी 1936 से 1937 तक। इसका सही आंसर सी है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका सही आंसर है ए। हड़प्पा संस्कृति से चांदी के साक्ष्य मिलते हैं भारत में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विविध प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे, वहीं से हमें चांदी के स्थल प्राप्त हुए थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए सही है, लाल रंग का। हड़प्पा के समय मिट्टी के बर्तन लाल रंग के प्राप्त हुए थे। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए सही है, पूर्व आर्य के समय से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति का प्रारंभ पूर्व आर्य काल में माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृत मूर्तियों को और मोहरों पर प्राप्त चित्र मिले थे। निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ था? ए ऑप्शन सही है, गाय का साक्ष्य नहीं मिलते हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। वैदिक काल में गाय को माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सी सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गाँव है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। मौर्यकालीन के ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चहुंदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चहुंदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई। कहाँ से? कालीबंगा से जुते हुए खेत की खोज की गई है। निम्न में से हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान
मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ये दो, एक है सूची 1 दी हुई, सूची 2 दी हुई। हड़प्पा समाधान R37, लोथल गोदी, कालीबंगा नर्तकी मूर्ति। सही सुमेलित करना है इसमें हमें। और मोहनजोदड़ो में जुता हुआ खेत, तो इसका सही आंसर है डी। हड़प्पा में समाधान R37, लोथल में गोदी, कालीबंगा में जुता हुए खेत मिले हैं और जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। क्वेश्चन ही सुमेलित वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इसको जल्दी से देख रहे हैं और अच्छे से देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और जिस नदी पर वो अवस्थित है वो, हड़प्पा भोगवा नदी पर है। अगर आपको सुमेलित में एक भी पता है, एक या दो भी पता है, तो भी आप सही आंसर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हड़प्पा कौन सी नदी पर? रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। तो इसका सही आंसर है, ये मैंने सही टिक लगाए हैं, एक बार फिर भी देख लेते हैं आंसर। ए ऑप्शन सही है इसका। हड़प्पा देखिए रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से महान सबसे बड़े स्नानागार यहीं से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है और चौड़ाई पूरब से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिले हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? डी असत्य है, लोग लोहे से परिचित थे, बल्कि लोग लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता में। सैंधव सभ्यता कालयुगीन सभ्यता है, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव सब नगरों में मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना यहाँ पर की जाती रही होगी। सिंधु सभ्यता जानी जाती है, किस वजह से जानी जाती है? डी आंसर सही है इसका। उपरोक्त तो सभी सही हैं। किस वजह से? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए सिंधु सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन चारों सही हैं इसके। किसका सुमेल नहीं है इसमें, ये पूछा है। सुमेल नहीं है इसमें, ठीक है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में है या रोपड़ पंजाब में। जो सही नहीं है वो कौन सा है? सी आंसर गलत है इसका। सी आंसर गलत है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी और बाकी तीनों विकल्प सही है इसके। निम्नलिखित सिंधु से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। कालीबंगा, लोथल, आलमगीर और हुलास। डी सही है। सिंधु सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश के केंद्र कौन से हैं? डी सही है इसका। तीसरा और चौथा, आलमगीरपुर में सिंधु सभ्यता के केंद्र उत्तर प्रदेश में, हुलास के। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल पर एवं उनकी स्थिति संबंधित युग्मों से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? डी गलत है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। बाकी युग्म सही है। सूची 1 में हड़प्पा स्थल दिए हैं और उनकी स्थिति दी गई हुई है। मांडा राजस्थान में स्थित, दामावा हरियाणा में स्थित, कालीबंगा जम्मू कश्मीर स्थित, राखीगढ़ी महाराष्ट्र में। ये नीचे देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही है इसका। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दामावा महाराष्ट्र में स्थित, कालीबंगा राजस्थान में स्थित, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में। हड़प्पा पूर्व स्थल दिए हुए हैं और पूरा स्थल दिए हुए और संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य दिए हुए। बालू उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी हरियाणा में, उल्लास गुजरात में। इसका सही आंसर है डी, ये वाला। बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्तरों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो और सुरकोटड़ा। बी ऑप्शन सही है। बी 2 और 3 आंसर सही है इसका। 2 और 3। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चहुंद्रो दोनों सिंध प्रांत में और सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, अफगानिस्तान के राज्य में स्थित है। तो सी आंसर इसका सही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। चहुंद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया गया है। ऑप्शन ए सही है इसका। J.H. मैके ने चहुंद्रो का उत्खनन किया है।
मोहनजोदड़ो लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चहुंदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन.जी. मजूमदार ने किया तथा 1935 से 36 में मैके ने यहाँ उत्खनन कराया था। मजूमदार ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? बी सही है, हड़प्पा। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के मांटोगो मरी वर्तमान में सहीवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में और लोथल गुजरात प्रांत में आलमगीर उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह थी सी सौराष्ट्र सभ्यता थी हड़प्पा की समकालीन। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र जिले में इस क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से पाक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। बी ऑप्शन सही है, पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित दधेरी स्थल चित्रित धूसर मध्यभांड काल से संबंधित, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। ये सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सी लोथल भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोबा नामक नदी के तट पर सरगबल गांव में समीप स्थित है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? सी ऑप्शन सही है, भोबा नदी पर स्थित है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।